व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इन द रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड एज इंडिया बैंड कैनेडियन वीजा। कनाडा का वीजा मतलब बिल्कुल बैन कर दिया इंडिया ने। और देखते हैं अब क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया। और चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। सबको पता ही होगा अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता है कंट्रोवर्सी क्या। कनाडा मतलब इतना एटीट्यूड दिखा रहा था भाई साहब, सीरियसली कोई सेंस नहीं थी उनकी है। और भाई उसने साफ दिख रहा था, उसने अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में, अपनी बहुमत की सरकार बचाने के चक्कर में और पॉपुलर रहने के लिए, लेकिन उल्टा पड़ चुका है। देखते वीडियो 1 2 3 गो। भारत सरकार ने कनाडा के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है। अगले आदेश तक ये वीजा सेवा निलंबित की गई है। जो भारत का हाई कमीशन है कनाडा में, उसने कैनेडियंस के लिए वीजा कर दिए हैं बंद। बिल्कुल बंद। यानी कि जस्टिन ट्रूडो को बोल दिया है कि तुम और तुम्हारे देशवासियों के लिए इंडिया में नो एंट्री। कनाडा का जो वीजा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। कनाडा टिट फॉर टैट करेगा, इंडिया टैट 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 करेगा। यहां से तो पूरी मशीन गन चलती है ना। ये भारत का एक उसूल रहा है कि अगर तुम पत्थर मारोगे तो यहां से ईंट नहीं आएगी, यहां से पूरा पहाड़ जाएगा। सो अगर आज ये इंडिया ने फैसला किया दे आर नॉट गोइंग टू गिव वीजास टू द कैनेडियंस, तो आप देख लें कि वो जो 3.6 बिलियन डॉलर है यहाँ डूब गया। ये जो स्ट्रेंथ है जो मोदी जी दिखा रहे हैं, ये ट्रूडो ने कभी सोचा नहीं था अपने सपने के अंदर भी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा है, चला गया अमेरिका के पास। आज इंडिया ने एक और कदम उठाया दोस्तों। आज इंडिया ने बोला है कैनेडियंस को नो एंट्री, यानी कि जो कनाडा वासी भारत आना चाहते हैं उनके लिए स्विच ऑफ कर दिया है, उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? इंडियन गवर्नमेंट को ये पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। कोई कनाडा में खड़े होकर और किसी मुल्क के खिलाफ इस तरह से बात करता है तो यकीनन कैनेडियन गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिस्ट पॉलिसी आज खुल के पूरी दुनिया के सामने है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला अगर भारत सरकार के आड़े हाथों आएगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, कनाडा जो कि वेस्टर्न देश है और G7 नेशन है, उसके वीजा पे पहला देश भारत है जिसने बैन लगा दिया है। अभी तक किसी ने कनेडियन वीजा पे बैन नहीं लगाया था, लेकिन भारत डरा नहीं और तुरंत बैन लगा दिया। दोस्तों, कनाडा का एक भी बंदा भारत नहीं आएगा। और कुछ लोग अगर सोच रहे हो कि कनाडा भी भारत के वीजा पे बैन लगा देगा, तो कनाडा की ऐसी औकात नहीं है। दोस्तों, अगर कनाडा ने भारत के वीजा पे गलती से भी बैन लगाया तो फिर आप लोग देखोगे कि 2-4 दिन में कनाडा के इतने बुरे हालात हो जाएंगे कि आप समझ नहीं सकते। क्योंकि कनाडा की जितने भी सिख पॉपुलेशन है, हिंदू भाई को तो आप बात छोड़ दो, लेकिन जितने सिख पॉपुलेशन है वही इनकी वाट लगा देंगे दोस्तों। क्योंकि सिख वहां पे इतने मजबूत है कि वो पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो भी इंडियन सिख जिनके पास इंडिया की एक तरीके से नागरिकता है। तो वो इनकी खटिया खड़ी कर देंगे, कहेंगे भाई तुमने पंगा लिया तो हमारा क्या दोष है, हम पे क्यों बैन लगा रहे हो। इनकी वाट लगा देंगे दोस्तों। तो ये कनाडा और ट्रूडो बहुत कनाडा को वीजे बंद करने चाहिए फॉर इंडिया। द रीजन इज कि अगर वो बंद होते हैं तो उसमें कनाडा का नुकसान है। आज इंडिया ने एक और कदम उठाया दोस्तों। आज अब उसी मैदान में उतर गया NIA अगेंस्ट खालिस्तानीज। और मैं एक बात बताऊं, खालिस्तानी हो जो तुम कनाडा में हो, थोड़ा सा जस्टिन ट्रूडो को एक बढ़िया सी मोटी सी पंजाबी में गाली दे देना इसको। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जितने भी भाई हैं इंडिया में, तुम्हारा जितना भी सपोर्ट सिस्टम है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज की डेट नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई, आज की डेट नोट डाउन कर लो। आज 21 सितंबर है। टुडे इज 21 ऑफ सितंबर। आज से 7 दिन लगा लो तुम, 27 पकड़ लो, मोटा मोटी 27 सितंबर पकड़ लो। तुम देखना इनका क्या होगा खालिस्तानियों का। तुम्हारे जितने भी खालिस्तानी ड्रग लॉर्ड्स, जितने भी तुम्हारे स्मगलर्स, ड्रग सप्लायर्स, माफिया कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जितने भी हैं, ठीक है, ये सब ठोके जाएंगे। यू कांट फाइट अगेंस्ट द स्टेट यार। ये तुम लोगों में बहुत, ये म्यूजिक वीडियो में ऐसे ऐसे करके तुम लोग एक्चुअली सोचते हो म्यूजिक वीडियो सही है। तुम लोग एक्चुअली सोचते हो कि तुम बहुत तीस मार खान हो। अब भी कर देंगे खत्म तुम्हें, जेल में जाओगे सबके सब खालिस्तानी जेल जाओगे। गवर्नमेंट जिसने काम करा गलत, जिसने कानून तोड़ा है वो जेल जाएगा। देश से ऊपर कुछ नहीं। ठीक है जी। इंडियन गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? इंडियन गवर्नमेंट को ये पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। अच्छा, आप देखते हैं कनाडा क्या करता है। कनाडा क्या बैन करेगा इंडियन वीजा को? मेरा नहीं ख्याल करेगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वेरी पॉपुलेशन और द वेरी यूथ विच इज बेसिकली ट्रैवलिंग, उसके ऊपर अगर पाबंदी लग गई तो वो जो 14 लाख टोटल पॉपुलेशन है, 8 लाख सिख पॉपुलेशन है कनाडा के अंदर, वो कहेंगे यार है तुसा की कीता, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ।
ठीक है। सो इंडिया को पता है कि भाई ये तो हमारे डॉलरों पे इनको फायदा हो रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इंडियंस जा रहे हैं तड़ातड़, पैसे पाएंगे $20,000 $25,000 $10,000 $25,000 देंगे, पढ़ेंगे जाके वो, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि कहा जाता है कि पिछले साल, ठीक है जी, 47% इजाफा हुआ है, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स के अंदर उधर, ठीक है जी। अब ये जो उसमें से ज़्यादातर जो है वो इंडियंस हैं, ठीक है जी। कहा जाता है कि 40% स्टूडेंट्स जो हैं शायद इंडिया से हैं। एक इनका है कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ठीक है जी। और ये भी कहा जाता है कि जो कनाडा की सिख पॉपुलेशन है वो पिछले 20 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जो कनाडा का जो एजुकेशन का अदारा है, कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वो ये कहता है कि तकरीबन जो 40% स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया से आते हैं। सुन लो, पाकिस्तान तो में लगता है जानते ही क्यों नहीं, साढ़े दिन बुढ़े फारग में। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं दे कम फ्रॉम चाइना, कनाडा में। चाइना के नाल भी रौला बने हैं, वो जो आपको याद होगा इंडोनेशिया में जस्टिन ट्रूडो एंड उनकी हुई थी, और फिर कनाडा के अंदर जो है वो उन्होंने क्या किया था, जो यार उन्होंने ना है वो पुलिस स्टेशन खोल लेते हैं इंडियंस, सॉरी चाइनीज़ वन, ठीक है। सो 40% वहाँ से आते हैं, 12% तो उन्होंने असी साढ़े मुंडे डंकियां दे होंगे ना पाकिस्तानी, वो तो कहते हैं अल्लाह को डंकी लग तरीके से जाते हैं ना, अल्लाह डंकी लग जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, डंकी किसी तरीके लग जाए, ठीक है जी। हम डंकी कहने लगेगी की होगा, किस तरह होगा, बात की गल। सो ये चीज़ें जो है वो हमें सामने आ रही हैं। इसी तरह 4% को इंडोनेशिया में ले जा से, 2% ब्राज़ील से, 2% इधर उधर, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं हमारे, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये इफ इट वेंट लाइक दिस, अगर ये ऐसे ही चलता रहा और ये ऐसे ही होता रहा तो जारी बात है चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी। अब बाइडन साहब का मैं जो आपको शुरू में बता रहा था कि बाइडन ने क्या किया, ठीक है जी। बाइडन ने यूएन में इंडिया की तारीफ़ें शुरू कर दी, सऊदी अरब की तारीफ़ें शुरू कर दी, और उन्होंने इसलिए तारीफ़ें शुरू कर दी, ठीक है जी, कि वो उनको पता यार मैंने G20 में बड़ा काम किया है तो ये तो सारा मसला हो जाएगा, ठीक है। और अब जो जिसे वो कहते हैं ना कि जॉन किर्बी जो कि स्पोक्स पर्सन है बाइडन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने कहा जी हम तो बड़े परेशान हैं ये जो अगर इंडिया ने ऐसे किया है तो। और एक तरफ ये बातें भी आ रही हैं जी वो लेकिन ये सारे के सारे इंडिया के करीब तो बहुत ज़्यादा करीब हैं। सो ये सारे के सारे, अच्छा आप अगर कनाडा की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी या जो डॉक्ट्रिन भी देखें तो दैट टेल्स अ डिफरेंट पिक्चर, ठीक है जी। वो एक डिफरेंट पिक्चर की बात करती है। और मुझे नहीं पता कि अब कनाडा तो जाहिर बात है इंडो पैसिफिक से पीछे हट गया, कनाडा इज़ नो मोर एन इंडो पैसिफिक, ऐसा मुल्क नहीं है जो इधर आके कुछ कर सकता है, ठीक है। बाकी मुल्क जो हैं जाहिर बात है अमेरिका के लिए चाइना इंपॉर्टेंट है भाई। फॉर मी इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, फॉर अमेरिका Canada is very important, but maybe at the expense of spoiling relations with India, it may not be important. तो दोस्तों कनाडा ने ये करा, बड़ी बात है। भारत ने वो करा, अब भारत ने बोल दिया कि तुम यू आर नॉट वेलकम। कैनेडियंस का 21 तारीख से वीजा रोक दिया गया है नाउ। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कनाडा ना ही जाओ तो अच्छा है, ठीक है, कोई ऐसी खास जगह नहीं है। अब मेरी कैनेडियन सरकार से एक दरखास्त है कि आपको जितने भी उबर के ड्राइवर चाहिए थे और ट्रक ड्राइवर चाहिए थे, खालिस्तानी चला रहे हैं, वो सब के सब इंडिया से झूठ बोल कर गए थे, पॉलिटिकल रिफ्यूजी बन के, वो सारे के सारे ये काम कर रहे हैं। आगे से वी विल नॉट सप्लाई एनी मोर ट्रक ड्राइवर्स एंड उबर ड्राइवर्स टू यू, प्लीज कॉन्टैक्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान से मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों से मांगो, यहां पे तो फिर भी आपको खालिस्तानी ऐसी मिलेंगे चौथी पांचवी फेल। दोस्तों गजब, ये बहुत बड़े डिसीजन लिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी ना बहुत वो करती है, धौंस दिखाती है। और दूसरी बात, उनकी इकोनॉमी को अगर वो चाहते हैं कि सर्वाइव कर ले तो वो इंडिया पे बैन नहीं लगाएंगे, इंडिया के लोगों को वहां आने से नहीं रोकेंगे वो, क्यों? उनको पता है उनके वहां पर जो मुझे लगता है सेफ भी नहीं है इंडिया के लोग 50-60 लाख वहां पर फीस भरते हैं और वहां के बच्चे इतना इजीली पढ़ जाते हैं आराम से। भाई इतनी बड़ी अमाउंट कोई कैसे, और कितने % लोग जाते हैं, कितने सारे बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं। और ऊपर से जो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा जो डिसीजन लिया ना कि हवाबाजी में, वो आज भारी पड़ रहा है। कल शायद से ये भी आया है कि लेट्स कोलैबोरेट, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, इस तरीके से आया ट्रूडो का, तो दे रहा है, दुरुस्ताई वाली बात है ही नहीं यहाँ पर ये है इनने कर दिया बैल मुझे मार, टक्कर खड़े हो गए। इनने सोचा कि अपने अपने लोगों में हवाबाजी में, भाई सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज पहुंच जाती है हर एक जगह पर। और जितना एटीट्यूड इन्होंने डिप्लोमेट को हटाने में दिखाया था ना, इंडिया ने तो एटीट्यूड, इंडिया ने तो भाव बिंदु बुलाया और कहा
बस यहाँ साइन कर दो, वो वीडियो, हाँ, जाओ। मुझे लग रहा है 4 मिनट में से भी 2 मिनट तो बिठा कर रखा होगा। सुन, इसको वेट करो, इसको बस तभी बुलाएंगे, बिल्कुल जब पेन ऐसे आए और ऐसे निकाल दिया। दैट्स इट, एंड डिस्कशन टाइप कर दिया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताइएगा, और बाकी मुझे अपना भी रास्ते पे आ जाएगा कनाडा, देख लेना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।